चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये है बबल। ये देखिए मुस्तकीम, ये बैग बड़ा ही वो है कसम से। वो क्या? वही जो आपका मुंह है। प्यारा? वो ना जी ना, प्यारा नहीं, वो जो 80-90 किलो का होता है ना वो। अरे 80-90 किलो की तो तुम हो मोमो। चुप, मैं तो सिर्फ 40 किलो की हूँ मसूद। मुझे अंदर जाने दो भाई, कब से ये भारी चीजें पकड़ के खड़ा हूँ मैं। हाँ भारी। ये देखें ये बैग कितना भारी है। लेकिन ये बैग है किसका मोमो? मशकूक लग रहा है मुझे। इसमें किसी की लाश तो नहीं है मसूद। अरे इतने से बैग में लाश कैसे हो सकती है? हो सकती है, क्या पता किसी ने लाश के छोटे छोटे टोटे करके इसमें भर दिए हो, या फिर बम भी तो हो सकता है। हो सकता है हम बैग को खोलें और धमाका हो जाए। अरे चुप करो यार, मुझे बैग खोल के देखने तो दो। ये पकड़ो। क्या है देख के तो। ओए, हम अमीर हो गए। चुप। अरे कोई सुन लेगा मोमो। चुप करके अंदर चलो। अंदर चलो। इशफाक मैं कैसी लग रही हूँ? ओहो मोमो, सारी गिनती बुला दी है भाई। भाई आपको गिनती भूल गई है, मैं याद दिलाती हूँ। 1 2। चुप करो यार, मैं पैसों की गिनती की बात कर रहा हूँ। इतना फालतू सा काम आप क्यों कर रहे हैं दलावर? पैसों की गिनती के लिए किसी को नौकर रख ले, बल्कि दिल को रख ले, उसका भी कुछ भला हो जाएगा। मोमो एक बात ना तुम कान खोल के सुन लो, इस घर में इस बैग के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और इस पैसे के बारे में? इनके बारे में तो बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। तुमने बस अपना मुंह बंद रखना है। हाय, अगर मैं मुंह बंद रखूंगी तो मेरे डायलॉग कौन बोलेगा शफीक? महमूद। अच्छा महमूद बोलेगा, तो मैं सिर्फ होंठ हलाऊंगी इशफाक। अरे मेरी बात गौर से सुनो। नहीं गौर से नहीं, मैं कान से सुनूंगी शकूर। अरे सुनो तो सही, तुमने नबील को और खूबसूरत को बिल्कुल पता नहीं चलने देना कि हमारे हाथ इतनी दौलत लगी है। लो जी, जो से बताऊंगी नहीं तो फिर जिलाऊंगी कैसे? तुम चाहती क्या हो यार? देखो मेरी बात सुनो, अगर खूबसूरत को इस बैग के बारे में पता चला ना तो उसने पुलिस को इतला दे देनी है, और अगर नबील को पता चला ना, अरे तो उस चमड़ीस ने हिस्सा मांग लेना है बीच में से। बस तुम अपना मुंह बंद रखो। माजी ये क्या है? देख नहीं रही, ये गुस्ल खाना है। ये बावर्ची खाना है माजी। तुझे मालूम है तो पूछ क्यों रही है? मैं आपके जेवरात की बात कर रही हूँ जो आपने पहने हुए हैं। अच्छा, देख कितना खूबसूरत है। 10 तोले का तो ये सिर्फ हार है बच्चू। 10 तोले का हार? और तो क्या, ये जो चूड़ियां है ना हसीन तरीन, ये भी 4-4 तोले की हैं दोनों हाथों में। ये सब आपको किसने दिया है? वो रमीज ना मुझसे बड़ा प्यार करते हैं तो उन्होंने गिफ्ट में दिया है ये सब कुछ। माँ जी महमूद से आपको पता चलेगा, उनको कितना दुख होगा यार। कौन महमूद? आपके शौहर। मेरे शौहर तो नमान अजाज हैं, उन्होंने सारा जेवर दिया है मुझे, जल कुकड़ी कहीं की। वो आपको इतना जेवर कैसे दे सकते हैं? उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं? अब ये नहीं बताऊंगी वरना तू बैग छीन लेगी। कौन सा बैग? मुझे कुछ
कुछ गड़बड़ लग रही है। अच्छा जानू ऐसे लग रही होगी जानू, कसम से मैंने तो सारी लड़कियों के नंबर डिलीट कर दिए थे। नबील, मुझे माँ जी की बातों में कोई गड़बड़ महसूस हुई है। अच्छा जानू, माँ जी तो हमेशा उल्टी सीधी बातें करती हैं, तो माँ जी की बातों को ना सीरियस ना लिया करो। नबील, माँ जी ने कम से कम 20-30 तोले का सोना पहन रखा है। 20 तोले सोना? हाँ, और जब मैंने पूछा तो कहने लगी महमूद साहब ने दिया है। ओ जानू, महमूद साहब ने तो आज तक माँ जी को चांदी का छल्ला नहीं दिया। ओए, उनका सिर्फ मुंह बड़ा है, बैंक बैलेंस नहीं बड़ा। मैं कह रही हूँ नबील, मुझे लग रहा है माँ जी कुछ छुपा रही। ओ यार, मेरी भोली माँ पर शक मत किया करो। हो सकता है माँ जी ने अपने आप को खुश रखने के लिए जाली जेवर पहना हुआ हो। नबील, मुझे असली और नकली जेवर का फर्क अच्छी तरह मालूम है। ये असली जेवर है, यकीन नहीं आ रहा तो कुछ जाके देख लो। जानू, वैसे तुम ना मुझे आराम करता हुआ नहीं देख सकती। अच्छा खासा 1.5-2 घंटे से बैठा हुआ था, जैसे ही मैंने सोचा कि अब मैं लेटता हूँ, थोड़ी देर नींद लेता हूँ, तुम आ गई। तुम्हें पता है सोने में कितनी मेहनत लगती है यार, बड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है भाई। शट अप नबील, मेरे साथ चलो उधर। ओके जानू, चलो यार, चलो 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 श्री जाम्बो। निजेवर ओ पावन कड़िया सुनियारे दाज। अरे सुनियारे की चाची, तुझे मैंने मना किया था कि अभी जेवर पहन के पूरे घर में मत घूमो। ओए माशाल्लाह माशाल्लाह, माँ जी बड़ी प्यारी लग रही है, और इतना सारा जेवर, यकीनन जाली होगा, नकली होगा। चुप है। दुर्दाना हमेशा असली जेवर पहनती है। ओ माँ जी, कौन दुर्दाना? ओए मैं और कौन? ओ माँ जी, आपको इतना खालिस सोना दिया किसने है? मेरे वजाहत ने। अब ये वजाहत कौन है? अरे मैं हूँ भाई, मैंने गिफ्ट किया है ये जेवर मोमो को। आपने? मेमो साहब, इस बड़े सारे मुंह पर ना मुझे बड़ी सारी साजिश नजर आ रही है। अरे मीस ने, तुम्हें तो आदत है बिला वजह शक करने की। तो फिर बताएं कहाँ से आया है जेवर? अरे भाई, वो गांव में ना अब मेरे अब्बा और चचा की एक जमीन थी, वो उन्होंने बेच दी और चचा ने मेरा हिस्सा मुझे यहाँ भिजवा दिया और मैंने मोमो को जेवर ले दिया। इतना हिस्सा भिजवा दिया मेमो साहब? लग रहा है जमीन काफी बड़ी थी आपकी मुंह की तरह। नबील, हाथ में रहो तुम अपनी, और ये जल्ला वल्ला ना बंद करो। अरे भाई, मैंने सारी जिंदगी अपनी मोमो को कुछ भी नहीं दिया कभी। अब अगर मुझे मेरा हिस्सा मिला है और मैंने अपनी बीवी को जेवर ले दिया है, तो क्या तकलीफ है तुम्हें? अरे तो मुझे भी कुछ दिलवा देते ना, आप मेरे वाहिद जिंदा बाप हैं मेमो साहब। और मैं आपकी बहू। चुप है, खबरदार हमारे पैसों पे वो लिखाई हो तो। चलें जी मसूद, हम अंदर चलते हैं, यहाँ तो गरीब ही पीछे पड़ गए हमारे। चलाओ चलाओ, चले आ जाओ। आओ, चलो। चलो चलो। आओ। हर वक्त नजर लगाते हैं। जानो, तुम भी पापा जी से बोलो कोई जमीन का टोटा बेचे यार, फिर मैं तुम्हें जेवर बना के दूंगा। जानो, शट अप नबील। इट्स नॉट ओके यार। ओए, चल भाई भाग इधर से, हम तेरी भैंस का दूध नहीं लेते। मेरे पास तो कोई भैंस नहीं है। इसका मतलब है तू हमें बकरी का दूध देता रहा है। जा, हमने नहीं लेना तुझसे दूध। मैं देखना अपनी 3-3 भैंसें बाहर बांधूंगी, असली मक्खन मलाई खाऊंगी। ओ माई, माफ कर दे, मुझे अंदर जाने दे। ओए, माई ना बोल। अब मेरे पास बड़ा पैसा है, अमेरिका जाके ना मैंने भी प्लास्टिक सर्जरी कराने ली है, और माहिरा खान की तरह मैंने भी फिल्मों में काम करना है, तब जाके कहीं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना है मुझे। आपका दिमाग तो ठीक है। दिमाग तो ठीक है, पर नजर थोड़ी खराब है। तू डॉक्टर है? मैंने पुलिस की वर्दी पहनी हुई है, दिखाई नहीं देता? अच्छा, तो तू पुलिस वाला डॉक्टर है? मैं सिर्फ पुलिस वाला हूँ। ना तो फिर डॉक्टर साहब कहाँ हैं? मुझे क्या पता। ना तो फिर मेरी आंखें कौन ठीक करेगा? देखो, बहुत हो गया, अब मैं धक्का मारकर मैं अंदर चला जाऊंगा। चोर चोर चोर। मसूद, ये देखिए, चोर जबरदस्ती घर में घुसा है। अरे मोमो, ये चोर नहीं है, पुलिस वाले हैं भाई, चुप करो तुम। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, खैरियत? देखिए मैडम, हमने आज एक डाकू पकड़ा है और उसने हमें बताया कि सारा लूट का माल उसने एक बैग में डालकर आपके घर में फेंक कर गया। लेकिन हमारे पास तो इस घर में कोई बैग नहीं आया। हाँ हाँ, हमारे पास तो कोई बैग नहीं है। नहीं तो इतना ज्यादा जेवर इनके पास आया कहाँ से? ये तो महमूद साहब ने इनको गिफ्ट में दिया। वो गाँव वाली जमीन बिकी थी ना हमारी। देखो, सच सच बता दो, मैं खुद तलाशी लूंगा, और अगर मेरी तलाशी लेने पर एक तिनका भी बरामद हुआ ना, सबको जेल में अंदर कर दूंगा। हाँ जी, तिनके तो आपको बहुत मिल जाएंगे हमारे घर में झाड़ू के। मैं लूटे हुए माल की बात कर रहा हूँ।
तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, मैं तलाशी शुरू करता हूँ। एक मिनट हम ना जी जरा आपस में मशवरा कर लें। कैसा मशवरा? वो हमारा घरेलू मसला चल रहा है ना जी, उसके लिए हमने मशवरा करना है। आप 2 मिनट के लिए यहाँ तशरीफ रखिए, हम अभी आए हैं। यार मैं मुझे भी इतनी टेंशन में, आपको घरेलू चीजों की पड़ी हुई है, कौन सा मसला चल रहा है भाई? आओ ना, मैं बताता हूँ ना, कमरे में आओ। चले आ जाए, आप बैठे, हम आए अभी मशवरा करने। आइए, बैठिए। अरे समझ नहीं अंदर आओ ना यार। नबील, खूबसूरत, वो मैंने ना आप दोनों से एक बात छुपाई है। वही महमूद साहब कि आपने जमीन से उठा के बादाम खाया था। नबील, क्या छुपाई है बात? क्या बात छुपाई है आपने महमूद साहब? क्या ये क्या है? ये क्या? महमूद साहब, ये सब क्या है? ले सुरैया, मेरा चश्मा तू लगा ले, मुझे लगता है इसकी नजर भी कमजोर हो गई है। पापी लुटेरे, मुझे पहले शक था कि आप मेरा नाम मिट्टी में मिला के दम लेंगे और लोग मेरी शराफत की कसमें खाते हैं, और आपने बैंक लूट लिया। माना कि आपकी शक्ल गब्बर सिंह से मिलती है, इसका हरगिज मतलब नहीं कि आप बैंक लूटना शुरू कर देंगे यार। हाँ महमूद साहब, आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्या कमी थी आपके पास? अच्छा खासा मेरे पापा चला रहे थे इस घर को और आप सबको पाल रहे थे। चुप है। तेरे पापा पाल नहीं रहे थे, टाल रहे थे। सालों से कफील को जायदाद में से खूटी पड़ी नहीं दी। इसका मतलब ये नहीं है माँ जी कि महमूद साहब बैंक लूट ले, और अगर बैंक लूटना था तो मुझे साथ क्यों नहीं मिलाया प्लान में? नबील, नहीं, ये देखो, मोमो की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने बैंक नहीं लूटा नबील। अरे ये बैग तो हमारे घर में कोई फेंक गया था, मैं बस बाहर से उठा के लाके मैंने यहाँ पे छुपा दिया है, और अब ऊपर से पुलिस आ गई है। चले फौरन ये बैग हवाले करें पुलिस के इसी वक्त। अजय चंदू, एक मिनट, मुझे कुछ सोचने दो। ऐसे पैसे आए हुए ना, घर आए हुए पैसे मैं वापस लौटा नहीं सकता। एक सेकंड मुझे सोचने दो। लेकिन अब हो भी क्या सकता है नबील, बाहर पुलिस जो खड़ी है। एक काम करें, इस बैग में से आधा पैसा जो है ना वो किसी और बैग में ट्रांसफर कर दें। मैं जाके पुलिस वाले से डील करता हूँ, अगर वो मान गया तो 2-3 लाख दे के उससे जान छुड़वा लेंगे, और अगर ना माना तो आधा बैग उसके हवाले कर दें। उधर अगर बाकी का भी आधा मांग लिया उसने तो फिर? ओ माँ जी, उसे क्या पता बैग में क्या कुछ था यार। आप एक काम करें, आप लोग काम पे लगे, मैं उससे आके बात करता हूँ। इसको आधा कर चले। क्या हुआ? कहाँ है लूट का माल? वो महमूद साहब ढूंढ रहे हैं। जब तक आप एक काम करें, आप कुछ खा लें, नाश्ता वाश्ता लेंगे? मैं ड्यूटी पे कुछ नहीं खाता। तो फिर कुछ पी ले। मैं पीता नहीं हूँ। मैं भी वैसे आपको ना कोई जूस वूस पीने को कह रहा था। अरे अभी बताया तो, ना ड्यूटी में मैं कुछ खाता हूँ ना पीता हूँ। वैसे आज तक मैंने आप जैसा ईमानदार पुलिस ऑफिसर देखा नहीं है। आपकी शादी हुई है? नहीं। आप अपने बच्चों के बारे में कुछ सोचिए ना। अभी तो बताया शादी नहीं हुई। अब मैं आने वाले बच्चों के बारे में कह रहा हूँ, उनके बारे में सोचे उनका फ्यूचर कैसे महफूज होगा। वो कैसे? अगर आप अभी से उनके लिए पैसे जोड़ेंगे ना, तब। क्या मतलब? मतलब ये कि आप लूट के माल को भूल जाए, उसके बदले में हम आपको देते हैं 3 लाख रुपया। मुझे रिश्वत देता है? सीधा 10 साल के लिए तुझे अंदर कर दूंगा। सीधी तरह सारा लूट का माल इधर चाहिए मुझे, इधर, वरना पूरे घर वालों को जेल में डाल दूंगा। साहब, ओ यार, बैग ले आए, ये बड़े ईमानदार पुलिस वाले लग रहे हैं। मूड भी अच्छा नहीं है इसका, और रिश्वत भी नहीं ले रहा। आ जाए। ये ले सर, ये ले बैग सर। किसी पुलिस वाले को रिश्वत देने का सोचना भी मत। जी सर, जी सर। यही सोचता जी, मैंने नहीं कभी सोचा ऐसा। पैसे बच गए, अब होगी पारी। अरे आधे चले भी तो गए नबील, अब मैं बाकी के पैसों में से ना थोड़े से तुम्हें दे दूंगा। वो बस कर दें, पैसे आधे होंगे, वरना मैंने तबाही फेर देनी है। वो जो तुमने फेरनी है वो तबाही है। हाँ जी। अच्छा जी। यहाँ माँ जी, आप ये जेवर भी उतारें, इसका भी बंटवारा होगा। चुप है, कटिया। माँ के जेवरात का बंटवारा करेगा? अरे भाई, ठीक कह रही है तुम्हारी माँ। अरे उसने पहना हुआ है, पहना रहने दो ना। और ये जो बाकी सारा कुछ है, इसमें से
10% ले लो। ओ महमूद साहब 50-50 होगा। पुलिस को देखकर कैसे बुरा हाल हो गया था। वो तो मैं अगर दिमाग ना लड़ाता तो ये पैसे बचने ही नहीं थे। आप लोगों को पूरे पैसे वापस करने चाहिए थे। ये चोरी है नबील। जानू मुझे पता है तुम्हें 2 नंबर की कमाई समझ नहीं आती, इसलिए तुम पे खर्च नहीं करूंगा। शट अप नबील। ओके जानू, जरा नया लाखपति हुआ हूं, थोड़ी इज्जत करो मेरी। मुश्किल है। क्या इसका लखपति होना या इसकी इज्जत करना? दोनों ही। खूबसूरत। अरे यार तुम लोग बाद में लड़ लेना ना, अभी तो ये सोचो कि इस पैसे का क्या करना है। मैं तो सोच रहा हूँ मोमो कि इस पैसे से ना एक बड़ी सी गाड़ी ले लो। हाँ, मैंने तो ये घर खरीद लेना है, उसके बाद परवीन को छोटी सी पकड़ के घर से बाहर निकाल देना है। अरे कैसी बात कर रहे हैं, अगर हमने ये चोरी के पैसे ऐसे खर्च किए ना तो नजरों में आ जाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि हम लोग घूमने के लिए दुबई चलते हैं, फिर जैसे ही मामला ठंडा होगा हम लोग वापस आके इन पैसों को भरपूर एंजॉय करेंगे। यस, लेकिन नबील इतनी जल्दी टिकटें वगैरह ये सारा कुछ कैसे होगा भाई? अरे अली इमरान है ना यार, सारे 2 नंबर काम वो 1 नंबर तरीके से करता है। भाई देखिए, अगर ज्यादा रश हुआ, सीटें ना मिली तो इतना लंबा सफर तोड़ा है, खड़े होकर चले जाएंगे। क्यों जानू? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ तो ठीक है, तू घर की झाड़ पहुँच करना और हमारे रास्ते के लिए ना 15-20 परोठे बना दे। हाँ ये ठीक है, चलो 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 फिर दुबई जाने की तैयारी करते हैं। काम करेंगे, सामान अभी फिलहाल इकट्ठा रख देते हैं, वापस आके ना तो फिर इसको अलग अलग कर। ठीक है ठीक है, चलो आ जाओ, चलो 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 आओ, आओ, चलो 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 आ जाओ, इसको बैग में डाल के ना आ रहा है। ठीक है। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे अब कौन आ गया? माँ जी जरा देखें यार बाहर कौन है यार। जय चल भाई, सामान टैक्सी में रख। इतनी देर लगा दी तूने। मेरे पास तो टैक्सी नहीं है ना तो फिर सुजुकी होगी। चल सामान रख उसमें। आपको मैं टैक्सी और सुजुकी वाला दिखाई दे रहा हूँ। ना दिखाई तो मुझे कुछ नहीं दे रहा। 1 मिनट रुक। हाय, तू टैक्सी वाला नहीं है, परचून वाला है। देख भाई, हम सब दुबई जा रहे हैं। हमारी गैर मौजूदगी में ना तूने शगुफ्ता से पैसे मांग मांग के उसका नौक में दम कर देने। और चल माई। ओए ओए, मश्ताक, मसऊद, अरे डाकू आ गए, चोर आ गए, ये देखिए। अच्छा, तो तुम लोग यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे हो? वो दरअसल सर वो हुआ ये है एक्चुअली बुनियादी तौर पे दरअसल महमूद साहब के जो है ना वो चचा वफात पा गए, उनकी तदफीन के लिए जा रहे हैं हम। इतना बंटन कर? जी वो इनके चाचे की तदफीन के बाद मेरे मामू का वलीमा भी है, तो वहाँ शिरकत करनी है। यहाँ बकवास है ये। जब तक तुम लोग चोरी का माल वापस नहीं करते तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, समझे? अब कौन सी चोरी हो गई इंस्पेक्टर साहब? आज सुबह जो बैंक में डकैती हुई है, हमें खबर मिली है कि डाकू लूट के माल का बैग इस घर में रख कर गया है। अरे लेकिन वो बैग तो हमने पुलिस वाले को वापस कर दिया। वो कौन सी पुलिस को दिया है? पुलिस तो अब आई है। ओए शाबाश, तो जिसे हमने बैग दिया है वो कौन था? वो लगता है वो डाकू ही था। और ये क्या किया तुम लोगों ने? सॉरी इंस्पेक्टर साहब, हम लोग बड़े मासूम लोग हैं, हमें क्या पता कौन सी असली पुलिस है कौन सी नकली है। एक्चुअली ना अब हमारी फ्लाइट का टाइम हो गया है, हम लोग चलते हैं। चलो चलो। रुके, तुम लोगों की शक्लें देख के मुझे लगता नहीं है कि तुम लोगों ने उससे सारा माल वापस किया होगा। सारा दे दिया सर, सारे का सारा दे दिया है। सारा नहीं दिया, झूठ बोल रहे हैं। आधा माल कमरे में छुपाया हुआ है। इस इंस्पेक्टर को जाने दे बच्चू, तो फिर मैं तेरे ऊपर तेल छिड़क के ना वो लगा दूंगी। और चले अंदर चले, चलो बाकी का माल मेरे हवाले करो। चलो अंदर। चलो चलो ना। चल रहे मुझे आगे। चलो निकालो सारा माल। निकालता हूँ सर,
लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं कहाँ रख बैठा हूँ सारा माल। कोई होशियारी मत करना, वरना तुम सबको मंशियात के केस में अंदर करवा दूंगा। मनशियात वाला बिजनेस तो महमूद साहब कब का छोड़ गए। नहीं नहीं नबील, ये क्या कह रहे हो तुम भाई? मैं एक सीधा साधा सा आदमी हूँ यार। ओए तू तो मुझे शक्ल से ही डाकू में सरदार लगता है। कहीं बैंक में डकैती तूने तो नहीं उड़वाई? नहीं 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 नहीं, हरगिज नहीं जी। ये आधे पैसे देने का प्लान भी ना इसका था। मैं तो इसको पहले ही कह रहा था कि पूरे पैसे दे देते हैं, पर ये माना ही नहीं। बोल साहब चले जल्दी से माल निकाल। जी 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 मैं लेके आया सर। उमा जी, हाँ जी। ये जेवर भी दे दो। पुत्र इन जेवरात को तो रहने देना तू, माँ की दुआएं लगेंगी, पकड़ ले। और नहीं चाहिए दुआएं। चलो लूट का माल वापस करो। ये ले सर, ये ले, सारा कुछ इसी पे है। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपकी वजह से बैंक का पैसा वापस बरामद हुआ। हाँ जी, ये तो मेरा फर्ज था ना इंस्पेक्टर साहब। चले जी, फर्ज तो पूरा हो गया, अब जरा ऊपर की मलाई हो जाए। मलाई तो मैं जी सुबह ही सारे पापों पे लगा के खा गई थी। वो मेरा मतलब है, ये तो हो गया लूट का माल। अब तुम सब की जान बचने के होंगे 4 लाख रुपए। लेकिन हमने किया क्या है? और बीबी, आधा लूट का माल वापस डाकू के हवाले किया और बकाया माल खुद हड़पने की कोशिश की तुम लोगों ने। मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपए हैं। अब 50,000 भी चलेंगे जी, आप ले आओ। जाओ जाओ अब लाओ। बेटा ये हार मुझे दे दे, तेरी बड़ी मेहरबानी। छोड़ो माँ जी। ये तो मुझे पड़ा है। बैग दे दे, छोड़ो यार। और डोरी दे दे। क्या कर रही हो मोमो? चुप करो ना। ये मुझे आपकी ईमानदारी बड़ी पसंद आई, इसलिए सिर्फ 50,000 ले रहा हूँ मैं। थैंक यू। अब आप प्लीज जाएं यहाँ से। नहीं, शाबाश। जाने दो ना, शुक्र है यार नबील बच गए। क्या खाक बच गए? मेरे पैसे तो चले गए ना। अब जाएं दुबई आप लोग। अफसोस सद अफसोस जानू, तुम्हारी वजह से हम लोग आज फिर अमीर होते रह गए यार। जा अब अपने पापे से बोल कि हमें दुबई घूमने के लिए भेजे, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं शबनम। खूबसूरत माँ जी। चुप है, झूठी तारीफें ना कर, मुझे बड़ा गुस्सा है तुझ पर। हाँ भाई, अरे तुम्हारी वजह से हमारे हाथ आए हुए पैसे चले गए यार। वो इसलिए चले गए क्योंकि पैसे चोरी के थे। मुझे खुद पुलिस को फोन कर देना चाहिए था। ओए, खबरदार जो कोई हिला तो। एक बार फिर पुलिस। तो यार इस पूरे से तो हमारा घर ही देख लिया है। इस चोर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। बैंक से लूटा हुआ माल तुम्हारे घर में ही फेंका था। चलो निकालो लूटा हुआ माल। आप क्या निकाले जी, आपसे पहले 2 पुलिस वाले आए थे, सारा लूट का माल ले गए। उनमें से एक असली पुलिस वाला था और एक नकली। वो दोनों नकली थे। ये थे वो दोनों। हाँ हाँ हाँ। अरे वो इसके साथी थे, डाकू थे डाकू। तुमने सारा सामान वापस कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं जी? अब तो हमारे पास आपको देने के लिए कोई बच्चा ही नहीं है। ओए, मुझे तो 3 डाकू पकड़ने थे ना। अब उन दोनों की जगह तुम दोनों चलोगे थाने। चलो थाने। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं